अगर आप एक इंसान हैं तो एक ना एक दिन आपको मरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सुनने में शायद ये कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन यही सच है। हम सबको मिली इस ज़िंदगी की कीमत हमें मौत से चुकानी होगी एक दिन। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि इंसान अपने मौत को चकमा देकर अमर हो सके? एडवांस मेडिसिन और टेक्नोलॉजी के बेस पर इंसान अपनी मौत को पीछे ढकेलता जा रहा है, जिससे हमें ये उम्मीद मिलती है कि शायद एक दिन ऐसा आए जब इंसान मौत को टालकर अमर बन पाए। वेब टीवी की इस वीडियो में आप सबका वेलकम करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा समय तक जीने वाले इंसान थी फ्रांस की रहने वाली जेनी केल्विन। 1997 में जब उनकी मौत हुई तब उनकी एज थी 122 साल। 2021 में पब्लिश की गई एक जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में रिसर्चर्स ने ये बताया कि इंसान शायद मैक्सिमम 120 से 150 साल तक ही जिंदा रह सकता है, जिसके बाद किसी इंजरी या फिर बीमारी से इंसान के ठीक होने की एबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इससे आगे जीने के लिए इंसान को अपने सेल्स को रीजनरेट करना पड़ेगा ताकि एजिंग और बीमारियों को रोका जा सके। अगर सीधी तरह से कहा जाए तो इंसान को अपने बॉडी को बूढ़े होने से रोकना होगा। हालांकि कुछ तरह के जीव ये काम पहले से ही कर चुके हैं। हाइड्रा एक छोटा सा जेलीफिश की तरह दिखने वाला कमाल का जीव है जो कि लंबे समय तक जिंदा रह सकता है अपने एक ख़ास टेक्निक की वजह से। हाइड्रा का शरीर यूजुअली स्टेम सेल से बना होता है जो कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को डिवाइड करता है और पुराने सेल्स की जगह नए सेल्स को बनाता है। पुराने सेल्स के बदले नए सेल्स के बनने से हाइड्रा लंबे समय तक अपने आप को यंग रख पाता है। कैलिफोर्निया के पमोना कॉलेज के बायोलॉजी प्रोफेसर डैनियल मार्टिनेज का कहना है कि क्योंकि हाइड्रा अपने एजिंग को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए हाइड्रा को इमोर्टल यानी अमर करार दिया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान कभी खुद को हाइड्रा की तरह यंग बना सकता है। मार्टिनेज का कहना है कि हाइड्रा एक बहुत ही छोटा जीव है और इंसान का शरीर बड़ा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि इंसान के शरीर में भी कुछ स्टेम सेल्स मौजूद हैं जो खुद को रिपेयर कर सकते हैं और कुछ पार्ट्स को रीग्रो भी कर सकते हैं, जैसे कि लिवर। लेकिन हाइड्रा की तरह इंसान का पूरा शरीर स्टेम सेल्स से नहीं बना होता, क्योंकि इंसान को दूसरे टाइप के सेल्स की भी ज़रूरत पड़ती है खुद को जिंदा रखने के लिए। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स का काम होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई करना। क्योंकि हमारे शरीर के सेल्स किसी न किसी काम में जुटे हुए हैं, इस वजह से वो खुद को दोबारा से रिपेयर नहीं कर पाते और सेल्स के साथ साथ हम भी एज करते हैं। हाइड्रा की तरह हम अपने पुराने सेल्स को ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर इंसान के ब्रेन में इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है न्यूरॉन्स। अब अगर हम उनको रिप्लेस कर दें तो हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा। इसी वजह से मार्टिनेज का दावा है कि इंसान कभी भी बायोलॉजिकली अमर नहीं बन सकता। हाइड्रा को खुद के सेल्स को रिपेयर करके लंबे समय तक खुद को यंग रखने के बावजूद उसे अमर करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कई बार वह कोई फिश या फिर दूसरे शिकारी का शिकार बन जाता है। इंसान अगर हाइड्रा की तरह खुद को रिपेयर कर भी ले तब भी दूसरी तरह से इंसान की मौत तो हो सकती है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट या फिर नेचुरल इवेंट। पूरी तरह से अमर होने के लिए इंसान को खुद की बॉडी को भी डेथ प्रूफ बनाना होगा। इस मामले में टेक्नोलॉजी इंसान की मदद कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न के एक रिसर्च के अनुसार इंसान अपने बायोलॉजिकल एज से भी ज़्यादा समय तक जी सकता है एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। अगर 100 नैनोमीटर्स से भी छोटे मशीनें बना दिया जाए जो कि इंसान के खून में घुल जाए और सेल्स को रिपेयर कर सके और एजिंग को रोक पाए तो शायद कुछ हो सकता है। नैनोटेक इस तरह से कई सारे खतरनाक बीमारियों को भी ठीक कर सकता है, जैसे कि कैंसर, एड्स वगैरह वगैरह। टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के साथ साइंटिस्ट्स वर्चुअल इमोर्टैलिटी की भी बात कर रहे हैं, जिससे इंसान अपने दिमाग को स्कैन करके किसी कंप्यूटर या फिर रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफ़र कर पाए। रिसर्चर्स ऑलरेडी एक राउंड वर्म के न्यूरल कनेक्शंस को मैप कर चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया ओपन वर्म प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में रिसर्चर्स ने राउंड वर्म के ब्रेन को रेप्लिकेट करके एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम को एक लेगो रोबोट में ट्रांसफ़र भी किया। सबको हैरान करके वो रोबोट एक राउंड वर्म के जैसे ही बिहेव करने लगा। राउंड वर्म के दिमाग में जहाँ सिर्फ 302 न्यूरॉन्स है, वही इंसान के दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद हैं। अब इंसान के इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स को मैप करना और उसे रेप्लिकेट करके किसी रोबोट में ट्रांसफ़र करना फिलहाल साइंटिस्ट को मुमकिन नहीं लग रहा। रिसर्चर्स का कहना है अगर एक बार ह्यूमन माइंड किसी कंप्यूटर या इंटरनेट में अपलोड हो पाए तो उसके बाद इस ह्यूमन बॉडी को संभालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ह्यूमन माइंड को अलग करके किसी मशीन में अपलोड करना शायद इमोर्टैलिटी की तरफ एक बड़ा कदम होगा। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इससे इंसान का सिर्फ एक डिजिटल डबल ही पैदा हो पाएगा, ना कि इंसान अमर हो सकेंगे। फेमस राइटर सुजैन स्नाइडर अपने बुक
आर्टिफिशियल यू, AI एंड द फ्यूचर ऑफ योर माइंड में कहते हैं कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट में इंसानी दिमाग अपलोडिंग प्रोसेस में या तो सर्वाइव कर पाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। अगर सर्वाइव कर लेता है तो फिर आपका डिजिटल कॉपी आपकी तरह नहीं बन सकता, क्योंकि आप अभी भी ज़िंदा है। और अगर दिमाग सर्वाइव कर पाता है तब भी वो आप नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ एक डिजिटल डबल ही होगा, यानी क्लोन की तरह। सुजैन स्नाइडर का कहना है कि लंबे समय तक जीने के लिए इंसान को अपने शरीर को भी लंबे समय तक ज़िंदा रखना होगा, और ये मुमकिन है कुछ बायोलॉजिकल अपडेट्स के इस्तेमाल से। यहाँ सुजैन स्नाइडर ने बात की है ब्रेन चिप्स की। साइंस की दुनिया में ब्रेन चिप्स का जिक्र बहुत पहले ही हो चुका है। ऐसा कहा भी जाता है कि इंसानी दिमाग के कई पार्ट्स फ्यूचर में ब्रेन चिप्स से रिप्लेस कर दिए जाएंगे। दूसरी भाषा में कहे तो इंसान को धीरे धीरे साइबॉर्ग्स में बदल दिया जाएगा, जहां इंसान न्यूरॉन्स के बदले ब्रेन चिप्स की मदद से सोचेगा। लेकिन इस विजन को हकीकत में तब्दील करना बहुत ही मुश्किल होगा। हर एक ह्यूमन बॉडी की एक एक्सपायरी डेट है, फिर चाहे उसे कितनी भी अपग्रेडेड या फिर अपलोडेड कर दिया जाए। यहाँ एक सवाल आता है कि क्या इंसान अपने बॉडी के बिना इंसान रह पाएगा? क्या इंसान अपने बॉडी के बिना एक मशीन के अंदर वही पुराना इंसान रह पाएगा, या फिर वो सिर्फ एक इंटेलिजेंट रोबोट बनकर ही रह जाएगा? इस विषय में आपका क्या कहना है, ये हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, सिर्फ टाइम ही हमें बताएगा कि हमारा फ्यूचर क्या है। हालांकि ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंसानी दिमाग एक मशीन के अंदर कैसे काम करता है, या एक ब्रेन चिप की मदद से इंसान किस हद तक खुद को डेवलप कर पाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ फिजिकली जिंदा रहना ही इमोर्टैलिटी है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं उनके कर्मों की वजह से। वो आज भी हमारे बीच जिंदा है, जैसे कि कोई राइटर हो या कोई महान इंसान। वेब टीवी की इस वीडियो में आज इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।